नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय सभी नामों के लिए सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि जब किसी वाक्य में संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य भारी और असुंदर लगने लगता है, तब उसकी जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम यह जानेंगे कि सर्वनाम वाक्यों को सरल, रोचक और स्पष्ट बनाते हैं। इस अध्याय में हम सर्वनाम के 6 भेद भी सीखेंगे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यह अध्याय आपकी भाषा शैली, वाक्य निर्माण और अभिव्यक्ति क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाएगा। अध्याय 8 सभी नामों के लिए स्वर नाम। चंपक भालू बहुत दिनों बाद चंपक के जंगल में आया था। चंपक चंपक की नानी के यहाँ गया हुआ था। चंपक को चंपक के जंगल में काफी बदलाव दिखाई दे रहे थे। ऊपर दिए गए वाक्य में चंपक नाम संज्ञा शब्द का प्रयोग, मतलब चंपक नाम का जो कि एक संज्ञा शब्द है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है और बार बार करने से वाक्य अटपटे लग रहे हैं। अब इन्हीं वाक्य को दोबारा पढ़िए। चंपक भालू बहुत दिनों बाद अपने जंगल में आया। वह अपनी नानी के यहाँ गया था। उसे अपने जंगल में काफी बदलाव दिखाई दे रहे थे। आपने देखा इन वाक्यों में चंपक शब्द का एक बार प्रयोग करने के बाद अन्य वाक्यों में उसके स्थान पर रंगीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग करने से अब वाक्य रोचक और पढ़ने में सरल तथा सहज लग रहे हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जैसे कि हमने जाना कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है और नाम ही संज्ञा है, तो जो उन संज्ञा की जगह प्रयोग किए जा सके शब्द वे सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबके नाम। सबके नामों की जगह जो प्रयोग किए जा सके शब्द वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अभी घर नहीं हूँ, तो ये बोलने वाले ने अपने लिए किया है। तुम घर चले जाओ, ये बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए किया है। वह आज खेत पर नहीं जाएगा, ये किसी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब बोलने वाला एकवाचक उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम, और फिर वह उन सब के अलावा वो है अन्य पुरुष। तो इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराएं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। जैसे यह मेरा घर है, वह एक डॉक्टर है। तो ये हो गए निश्चयवाचक, जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराएं। अनिश्चयवाचक वे होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते, तो उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। यहाँ कोई नहीं है। अब यदि यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द होता, यहाँ मेरा भाई नहीं है, तो मेरा भाई, भाई जो है वो संज्ञा है, लेकिन भाई की जगह हमने क्या यूज़ किया है? कोई। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई निश्चित नहीं व्यक्ति की बात नहीं चल रही। इस घर में कुछ है, यह और ये पास की वस्तु का संकेत करते हैं, वह और वे दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसको आदि। आपको क्या काम है? इस घर में कौन है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या और कौन। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, जो कि वाक्य का करता है, वो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, वह अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो कर्ता कौन है इसमें? मैं, और मैं के लिए यूज़ हुआ स्वयं। वह कौन इसमें करता है और वह के लिए यूज़ हुआ अपने आप, वह अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गए निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, 2 बातों से संबंध जोड़ने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो,
जैसा वैसा जिसकी उसकी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो किया है वो। जो और वो है, इसमें सर्वनाम भुगतना सर्वनाम नहीं है, भुगतना पड़ेगा। संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं, जैसे एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, एक वचन में यह, बहुवचन में ये, एक वचन में इसे, बहुवचन में इन्हें, एक वचन में तू, बहुवचन में तुम, तू, आप। मतलब एक वचन में तू, बहुवचन में तुम और आप, उसे, उन्हें, वह, वे। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं, जैसे वह अपने घर चला गया पुल्लिंग, वह अपने घर चली गई स्त्रीलिंग। मतलब वह, जैसे इंग्लिश में ही और शी आते हैं, ऐसे हिंदी में वह ही रहता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। बच्चों, आज हमने सर्वनाम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।